तीसरे वनडे में इन 5 निकम्मों ने नाक कटाई, 37 साल बाद भारत को सीरीज हराई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम 37 साल बाद अपने घर में ही एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। दोस्तों, न्यूजीलैंड 37 साल बाद भारत को सीरीज हराकर इतिहास का पन्ना पलट दिया है। दोस्तों, जिस पिच पर न्यूजीलैंड धुआंधार बल्लेबाजी कर रही थी, वहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने चारों खाने चित हो गई। सोचिए, जिस पिच पर डेरल मिचेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए, वही फिलिप्स ने 106 रन बनाए। उसी पिच पर अगर विराट कोहली और हर्षित राणा को छोड़ दिया जाए, भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने नहीं चला। दोस्तों, किंग कोहली को अगर छोड़ दिया जाए तो किंग कोहली और हर्षित राणा के सिवा भारत के सभी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का नाक कटाकर रख दिया है। जब जब भारत को रनों की जरूरत पड़ता है, जब जब भारत को कठिन परिस्थिति होता है, तो विराट कोहली के सिवा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो भारतीय टीम को कठिन परिस्थिति से उबार सके। इस बार तो दोस्तों हद हो गया। जहां विराट कोहली अपने दम पर अकेले न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से लड़ रहे थे, वहां भारतीय टीम की पूरे बल्लेबाजी हथियार डाल दी। जिस पिच पर हर्षित राणा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, सोचिए गेंदबाज होकर, वहां भारत के दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने ऐसे खेल लेते जैसे कोई गली का क्रिकेटर हो। दोस्तों, भारतीय टीम ने 37 साल बाद एकदम भारतीय टीम को बोर कर रख दिया। आप कह सकते हैं नाक कटा दिया, जग हसाई कर दिया है। दोस्तों, मैं इन 5 निकम्मों की बात करता हूं जो इस हार के गुनेगार हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं भारत के कप्तान शुभमन गिल। भाई साहब ने 2 मैचों में 56 रन की पारी खेली, लेकिन तीसरे मैच में उम्मीद था कि अच्छी शुरुआत करेंगे और आज शतक लगाकर मैच जितवाएंगे या एक अच्छी पारी करेंगे और सीरीज जीतेंगे। लेकिन भाई साहब तो एकदम प्रिंस के नाम पर, आप प्रिंस कहिए या उनको प्रिंस का घंटा कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल सबसे बेकार परफॉर्मेंस तीसरे वनडे में किया है। अच्छी शुरुआत मिल गई थी, लेकिन दोस्तों उससे लंबे स्कोर में नहीं बदल पाए और बहुत आसानी से विकेट फेंक कर चले गए। भाई साहब, आप कप्तान हैं, आपको कप्तानी पारी खेलनी होगी, नहीं तो आप मैच नहीं जीत पाते हैं। वही दोस्तों, दूसरे नंबर पर अगर बात कर लिया जाए, रोहित शर्मा। भाई साहब पूरे सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। ये भी हार के सबसे बड़े प्रमुख जिम्मेदार हैं। वो सीनियर हैं, भारत के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। लेकिन रोहित शर्मा भी कोई गली के क्रिकेट की तरह अपना विकेट फेंककर बहुत सी सस्ते में आराम करने के लिए पवेलियन में चले गए। वही दोस्तों, अगर कुलदीप यादव की बात कर लिया जाए तो ये भाई साहब इस समय तो दोनों हाथों से रन लुटा रहे हैं। सोचिए, ये प्रमुख गेंदबाजी और वो पूरा 10 ओवर गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इस तरह से रन लुटा रहे हैं कि पूरी गेंदबाजी भी कप्तान साहब इनको नहीं दे रहे हैं कि 10 ओवर ये करें। 6 ओवर किए, 48 रन दिए, इतने महंगे साबित हुए, पूरे 10 ओवर भी नहीं किए। वही दोस्तों, अगर रविंद्र जडेजा की बात कर लिया जाए तो रविंद्र जडेजा भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है इस समय क्या बैटिंग कर रहे क्या बॉलिंग कर रहे। अगर बॉलिंग में भी अगर गेंद दे दिया जाए तो गेंद में भी फिसड्डी नजर आ रही है। अगर बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, बैटिंग में भी रन भाई साहब से नहीं बनना है। ये किस प्रकार के ऑलराउंडर है? अगर विराट कोहली का साथ दिए होते रविंद्र जडेजा तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। शायद विराट कोहली के ऊपर दबाव हट जाता और विराट कोहली यह मैच निकाल ले जाते, भारत को जीत दिला देते। लेकिन जब जरूरत पड़ी रन बनाने की तो रविंद्र जडेजा भाई साहब चलते बने। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत के उप कप्तान श्रेयस अय्यर का। भाई साहब, ये सरपंच साहब तो आए राम गए राम वाली हाल हो गया है। अगर पहला मैच अगर छोड़ दिया जाए 49 रनों की पारी, तो दोनों मैच में उप कप्तान साहब चारों खाने के सामने ऐसे लग रहा है जैसे मानो वो कभी बल्ला ही नहीं पकड़े हो, इस तरह से विकेट फेंक कर चले गए। भाई, कप्तान के बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उप कप्तान की होती है। लेकिन भाई साहब को तो ड्रेसिंग रूम में आराम करने की जरूरत है। बहुत आसानी से विकेट फेंके और आराम करने चले गए। दोस्तों, इन्हीं 5 निकम्मों को वजह से भारतीय टीम मैच हारी है। अगर ये 5 निकम्मे अगर अच्छी तरह से बैटिंग करते हैं तो शायद विराट कोहली यह मैच निकाल ले जाते, कुछ रन ही बनाते हैं।
या कह सकते हैं आप विराट कोहली का अगर साथ देते, 25 रन 30 रन 40 रन बनाते तो विराट कोहली यह मैच निकाल लेते हैं, क्योंकि किंग कोहली अकेले ही दम पर पूरे न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाए हुए थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि किंग कोहली आज ये मैच निकाल ले जाएंगे, लेकिन भाई साहब एक तरफ से विकेट गिरता गया, अकेले भाई कोहली साहब क्या करेंगे, वो भी दबाव में आउट हो गए। क्या विराट कोहली ने ही सिर्फ पूरे टीम का ठेका ले रखा है? भाई आप भी खेल रहे हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी रन बनाओ और भारत को मैच जिताओ। आप अगर इसी तरह खेलते रहे तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप वर्ल्ड कप जीत पाओगे, या फिर गौतम गंभीर साहब आपको सोचना पड़ेगा। अगर भारत को 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है तो अच्छी परफॉर्मेंस करना होगा, या अब बीसीसीआई को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब या तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल मिलकर टीम को डुबो देंगे और 2027 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम गवा देगी। अगर इसी तरह खेलती रही तो भारतीय टीम का बंटा धार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।